गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी बुक इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर पॉवर्टी एज ए चैलेंज। पॉवर्टी यानी कि गरीबी कि कैसे वो चैलेंज है हमारी कंट्री के लिए, उसके बारे में ये स्टडी करेंगे। सबसे पहले ओवरव्यू देखो कि इस चैप्टर में हम किन किन चीज़ों के बारे में रीड करेंगे। दिस चैप्टर डील्स विद वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया, पॉवर्टी। आफ्टर डिस्कसिंग दिस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम थ्रू एग्जाम्पल्स कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। द चैप्टर डिस्कस द वे पॉवर्टी इज सीन इन सोशल साइंसेस कि कैसे पॉवर्टी मतलब सोशल साइंस में पॉवर्टी को कैसे एनालाइज किया जाता है। पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड आर इलस्ट्रेटेड थ्रू द कंसेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन, और पॉवर्टी लाइन के थ्रू मतलब कि क्या होती है पॉवर्टी लाइन, उसके बारे में स्टडी करेंगे। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एज वेल एज एंटी पॉवर्टी मेजर्स कि क्या है पॉवर्टी के कारण और कैसे मतलब कि इनको इम्प्रूव किया जाता है, मेजर्स क्या हैं इसके। द चैप्टर एंड्स विद द बॉर्डनिंग ऑफ द ऑफिशियल कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी कि कैसे पॉवर्टी को ह्यूमन पॉवर्टी में चेंज किया जा सकता है। सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पीपल हु वी थिंक आर पुअर कि डेली लाइफ में हम काफ़ी ऐसे लोगों से मिलते हैं जो जिनको हम सोचते हैं कि ये लोग क्या हैं, पुअर हैं। दे कुड बी लैंडलेस लेबरर्स मतलब कि जिनके पास कोई लैंड नहीं है गाँवों में, और पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड या फिर जो लोग झुग्गी वगैरह में रहते हैं शहरों में, उनको हम पुअर की कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं। दे कुड बी डेली वेज वर्कर्स, वो क्या है डेली वेज वर्कर्स मतलब कि जो डेली वर्क करते हैं और शाम को मतलब कि उनको उसके बदले में वेजेस मिलते हैं, डेली वेज वर्कर्स भी हो सकते हैं। एट कंस्ट्रक्शन साइट्स और चाइल्ड वर्कर्स इन ढाबा, या फिर कोई बच्चा जैसे ढाबा वगैरह पे जॉब कर रहा है। दे कुड ऑल्सो बी बेगर्स विद चिल्ड्रन इन टैटर्स, टैटर्स होते हैं फटे कपड़े, वो क्या हो सकते हैं बेगर्स यानी भिखारी, बच्चे जो कि फटे कपड़ों में भीख वगैरह मांगते हुए अपने को मिलते हैं, वो भी क्या है पुअर हो सकते हैं। वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस, हमें क्या है पॉवर्टी अपने चारों तरफ देखने को मिलती है। इनफैक्ट एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर कि हमारी जो कंट्री है इंडिया में हर चौथा आदमी क्या है यहाँ पे गरीब है। क्या क्या इसलिए हम कह सकते हैं रफली 270 मिलियन या फिर 27 करोड़ पीपल इन इंडिया लाइव इन पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू 2011-12 सेंसस के अकॉर्डिंग। दिस ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। दिस इलस्ट्रेट्स द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज मतलब कि सबसे ज़्यादा जो पुअरनेस है वो कहाँ पे है, इंडिया में, ठीक है। मेन कंसंट्रेशन का ये कारण बनी हुई है इंडिया हमारी, तो ये क्या हमें बताता है, क्या सिखाता है, इस चैलेंज की सीरियसनेस के बारे में हमें बताता है। आगे देखो 2 टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी। सबसे पहले अर्बन केस। 33 ईयर्स ओल्ड, ये एक स्टोरी की तरह है, इसको स्टोरी की तरफ पढ़ना आपको ध्यान ये समझ भी आ जाएगा, ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। 33 ईयर्स ओल्ड राम सराम वर्क्स एज ए डेली वेज लेबरर इन ए व्हीट फ्लोर मिल नियर रांची इन झारखंड कि 33 साल का एक रामसरा नाम का वर्कर है, वो क्या है डेली वेज लेबरर के अकॉर्डिंग काम करता है। कहाँ पे, व्हीट फ्लोर मिल में, जो कि कहाँ है, रांची में, झारखंड में। ही मैनेज टू अर्न अराउंड ₹1500 एज ए मंथ व्हेन ही फाइंड्स एम्प्लॉयमेंट कि मतलब कि क्या है उसको कितने मिलते हैं 1500 एक मंथ के मिलते हैं। द मनी इज़ नॉट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ 6 दैट इंक्लूड्स हिज वाइफ एंड 4 चिल्ड्रन कि ये जो मनी है वो क्या है उसकी फैमिली के लिए काफ़ी नहीं है। उसकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, 6, उनमें कौन कौन आता है, उसकी वाइफ और उसके 4 बच्चे और वो खुद। एज बिटवीन 12 ईयर्स टू 6 मंथ, उसके जो बच्चे हैं वो 12 साल से 6 महीने से लेके 12 साल तक के बीच में है। देखो ही हैज़ टू सेंड मनी होम टू हिज ओल्ड पेरेंट्स हु लिव इन ए विलेज नियर रामगढ़, उसको क्या है मनी अपने पेरेंट्स को भी भेजनी पड़ती है जो कि कहाँ रहते हैं, एक विलेज नियर रामगढ़, रामगढ़ के पास एक विलेज में जो रहते हैं। हिज फादर ए लैंडलेस लेबरर, उसके फादर क्या है, लैंडलेस लेबरर है। डिपेंड्स ऑन रामसरा, अब किस पे डिपेंड करते हैं, रामसरा पे। एंड हिज ब्रदर हु लिव्स इन हजारीबाग, और उसके ब्रदर जो कि हजारीबाग में रहता है। रामसरा लिव्स इन ए 1 रूम रेंटेड हाउस इन ए क्राउडेड बस्ती इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, और रामसरा को क्या है अर्बन एरिया में मतलब कि जाके वो एक जॉब कर रहा है और वो क्या है एक रूम रेंट पे लेके ओवर क्राउडेड बस्ती में रह रहा है, वो भी सिटी से बाहर। इट इज़ ए टेम्परेरी शेक बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स, ये क्या है किसी एक टेम्परेरी शेक बिल्ट जो कि ईंटों से बनी हुई है, टेम्परेरी
कहीं परमानेंट हाउस नहीं है। हिज वाइफ शांता देवी वर्क्स एज ए पार्ट टाइम मेड इन ए फ्यू हाउसेज एंड मैनेज टू अर्न अनदर ₹800। और उसकी वाइफ क्या है, मतलब कि जैसे कुछ घरों में काम करके मैनेज करती है, कितने रुपीज़ अर्न करती है, 800। दे मैनेज ए मर्ज मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस ए डे। वो मतलब कि मैनेज कर लेते हैं 2 टाइम का खाना जिसमें दाल एंड राइस इंक्लूड है। बट देयर्स नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम, बट वो भी उनके लिए काफ़ी नहीं है। हिज एल्डर सन वर्क्स एज ए हेल्पर इन ए टी शॉप टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम एंड अर्न्स अनदर ₹300। और उनका जो बड़ा बेटा है वो क्या है, एक टी शॉप में हेल्पर की तरह काम करता है ताकि वो अपनी फैमिली इनकम में कुछ हिस्सा मतलब कि साझेदारी कर सके। उसके लिए वो कितना अर्न करता है, ₹300। वाइल हिज 10 ईयर ओल्ड डॉटर टेक केयर ऑफ यंगर सिबलिंग्स। और जो उसकी 10 साल की बेटी है वो अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखती है। नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, उनमें से कोई बच्चा भी स्कूल नहीं जाता। दे हैव ओनली 2 पेयर्स ऑफ हैंड मी डाउन क्लोथ्स ईच, हर के पास क्या सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं। न्यू वंस आर ब्रॉट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लोथ्स बिकम्स अनवेयरेबल, नए तभी आते हैं जब पुराने कपड़े क्या हैं, पहनने की कंडीशन में नहीं रहते। शूज़ आर ए लग्जरी, उनके लिए शूज़ क्या है, एक बहुत ही लग्जरी थिंग है। द यंगर किड्स आर अंडर नॉरिश मतलब कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उनको नहीं मिल पाते। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल, और उनके पास कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी भी नहीं है कि जब वो बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, ये थी अर्बन केस। अब हम रीड करते हैं रूरल केस। इसमें देखो, लखा सिंह बिलोंग्स टू ए स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन यूपी। लखा सिंह क्या है, एक स्मॉल विलेज से बिलोंग करता है जो कि कहाँ है, मेरठ में, यूपी में। हिज फैमिली डजेंट ओन एनी लैंड, उसकी फैमिली के पास कोई लैंड नहीं है। सो दे डू ऑड जॉब्स फॉर द बिग फार्मर्स, वो क्या है, बड़े किसानों के अंडर जॉब करते हैं। वर्क इज इरेटिक मतलब कि अनियमित, ऐसा नहीं है कि परमानेंट उनकी जॉब ही है, डेली वो जाएं। ठीक है, वर्क इरेटिक है एंड सो इज इनकम, और इनकम भी फिर आई गई, मतलब कि कभी आ गई कभी नहीं। एट टाइम्स दे गेट पेड ₹50 फॉर ए हार्ड डेज वर्क, और उनको क्या है, ₹50 मिलते हैं एक दिन के। बट ऑफन इट इज़ इन काइंड लाइक ए फ्यू kilograms ऑफ व्हीट और दाल और इवन वेजिटेबल्स फॉर टॉयलिंग इन द फार्म थ्रू द डे। बट इसके मतलब कि उनको क्या है, कुछ मतलब कि दाल चावल वगैरह इसके बदले में उनको मिल जाते हैं कभी कभार। द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वेयर मील्स ए डे, जो फैमिली है कितने मेंबर्स हैं, 8, वो क्या है, कभी कभी 2 टाइम्स का खाना भी मैनेज नहीं कर पाते। आगे देखो, लखा लिव्स इन ए कच्चा हट और द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज, कि वो एक कच्ची हट में रहता है जो कि क्या है, विलेज के बाहर बनी हुई है। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फोडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड्स, और जो मतलब कि वुमेन है उस घर की, वो क्या करती है, वो सारा दिन फोडर घास काटने में, जैसे कि पशुओं के लिए चारा वगैरह कटिंग करने में, और फायरवुड्स कलेक्ट करने में बिजी रहती है। हिज फादर इज ए टीबी पेशेंट पास्ड अवे 2 years अगो ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन, उनके फादर जो कि एक टीबी के पेशेंट थे, वो 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई प्रॉपर मेडिकेशन ना मिल पाने के कारण। हिज मदर नाउ सफ़र्स फ्रॉम द सेम डिजीज़, और अब उनकी मदर क्या है, सेम डिजीज़ से सफ़र कर रही हैं। एंड लाइफ इज स्लोली एबिंग अवे, और धीरे धीरे उनकी लाइफ भी क्या है, ख़त्म होती जा रही है। ऑल्सो द विलेज हैज़ ए प्राइमरी स्कूल, लखा नेवर वेंट देयर, कि विलेज में एक प्राइमरी स्कूल भी है बट लखा कभी वहाँ गया नहीं है। ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10 years ओल्ड, उसको कब मतलब कि अर्निंग स्टार्ट करनी पड़ी, जब वो सिर्फ 10 साल का था। न्यू क्लोथ्स हैपन वंस इन ए फ्यू आवर्स, और नए कपड़े क्या है, कुछ सालों में एक बार बनते हैं। इवन सोप एंड ऑयल आर ए लग्जरी फॉर द फैमिली। ठीक है, आगे देखो, स्टडी द अबव केसेस ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्कस द फॉलोइंग इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी। ये जो है आपका ये एक्टिविटी वर्क मान लो कि इन चीज़ों के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं और अपनी नोटबुक्स में लिख के ही लाने हैं। ठीक है, ये क्या है, पॉवर्टी मतलब कि जो मेन पॉइंट्स हैं पॉवर्टी से रिलेटेड हैं कि किन किन के कारण पॉवर्टी होती है, जैसे लैंडलेसनेस के कारण, अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे पास कोई जॉब नहीं होती उस कारण। साइज़ ऑफ फैमिलीज अगर बड़ा हो तो पॉवर्टी इतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर फैमिली छोटी होगी तो क्या है, हमें कम मतलब कि कम में भी हम सर्वाइव कर पाएंगे। फैमिली जितनी बड़ी होगी तो उतने ही ज़्यादा हमें मील की भी ज़रूरत पड़ेगी और सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इलिटरेसी मतलब कि एजुकेशन ना मिल पाना,
पुअर हेल्थ एंड मेल न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिल पाना, चाइल्ड लेबर 14 ईयर से कम जो बच्चे काम करते हैं, हेल्पलेसनेस मतलब कि उनके पास कोई और वे ना होना अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए। आगे देखो, these two typical cases illustrate many dimensions of poverty. They show that poverty means hunger and lack of shelter. कि ये जो दो टिपिकल केसेस हमने स्टडी किए हैं ये हमें बहुत मतलब कि अलग अलग फेसेस दिखाते हैं पॉवर्टी के। ये हमें क्या बताते हैं, पॉवर्टी का मतलब क्या है, भूख एंड लैक ऑफ शेल्टर। इट इज़ ऑल्सो ए सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। और ऐसे भी सिचुएशन जब क्या है पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। और ए सिचुएशन वेयर सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट, और बीमार लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी, की प्रॉपर क्लीन वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ ना मिल पाना। इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ ए रेगुलर जॉब एट ए मिनिमम डिसेंट लेवल। अबव ऑल इट मीन्स, मिनिमम डिसेंट लेवल का मतलब कि मिनिमम वेजेस जो फिक्स हों, कि अगर हम एक जॉब कर रहे हैं तो हमें इतने वेजेस तो मिलेंगे ही। पर पुअर पीपल के लिए मतलब कि ये जो केस स्टडीज़ हैं हमें ये दिखाती हैं कि पॉवर्टी का मतलब क्या होता है कि रेगुलर जॉब भी ना होना और मिनिमम डिसेंट लेवल तक उनको वेजेस भी ना मिलना। अबव ऑल इट मीन्स लिविंग विद ए सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। पुअर पीपल आर इन ए सिचुएशन इन विच दे आर इल ट्रीटेड एट ऑलमोस्ट एवरी प्लेस, कि पुअर पीपल ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे क्या है उनको इल ट्रीट किया जाता है हर एक लेवल पे, इन फार्म्स, फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन एटसेट्रा। ऑब्वियसली नोबडी वुड लाइक टू लिव इन ए पॉवर्टी, कि कोई भी क्या है गरीबी में रहना पसंद नहीं करेगा। One of the biggest challenges of independent India has been to bring millions of its people out of abject poverty, कि इंडिया में मतलब कि सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज क्या है कि लोगों को इस पॉवर्टी से बाहर लाना। महात्मा गांधी always insisted that India would be truly independent only when the poorest of its people become free of human suffering, कि इंडिया तभी मतलब कि क्या इंडिपेंडेंट बन पाएगा जब इसके जो पुअरेस्ट लोग हैं वो ह्यूमन सफरिंग से फ्री हो जाएंगे। आगे, पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। सिंस पॉवर्टी हैज़ मैनी फैक्ट्स, सोशल साइंटिस्ट लुक एट इट थ्रू ए वेराइटी ऑफ इंडिकेटर्स। यूजली द इंडिकेटर्स यूज रिलेट टू द लेवल्स ऑफ इनकम, कि लोगों की इनकम का लेवल क्या है, कंजप्शन कितना है। नाउ पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स की, बट अब क्या है साइंटिस्ट क्या है इसको अदर सोशल लेवल्स पे भी देखते हैं, जैसे कि लैक ऑफ illiteracy level, lack of general resistance due to malnutrition, lack of access to health care, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water and sanitation. Analysis of poverty based on social exclusion and vulnerability is now becoming very common. अब ये क्या होते हैं, सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी, इनके बारे में रीड करते हैं। सोशल एक्सक्लूजन मतलब कि सोसाइटी से एक्सक्लूड कर देना, बाहर निकाल देना। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ द पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन ए पुअर सराउंडिंग विद अदर पुअर पीपल, कि इस कंसेप्ट में हमें पॉवर्टी क्या बताती है कि पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन पुअर, कि गरीबों को सिर्फ गरीबों में ही रहना पड़ता है, ठीक है। एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंजॉइंग सोशल इक्वालिटी ऑफ बेटर ऑफ पीपल इन बेटर सराउंडिंग। सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ ए कॉज एज वेल एज ए कॉन्सिक्वेंस, कि जो सोशल एक्सक्लूजन है वो दोनों हो सकता है, एक कारण और रिजल्ट ऑफ पॉवर्टी इन द यूजुअल सेंस। ब्रॉडली इट इज़ ए प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज़, कि एक प्रोसेस है जिसमें क्या है इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल को क्या है एक्सक्लूड कर दिया जाता है फैसिलिटीज से, बेनिफिट्स से एंड अपॉर्चुनिटीज़ जो कि दूसरों को अवेलेबल हैं। ए टिपिकल एग्जाम्पल इज़ द वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम, और इसका एग्जाम्पल हम क्या कास्ट सिस्टम के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। इन इंडिया इन विच पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, जिसमें क्या है जो पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं लोग उनको क्या है इक्वल अपॉर्चुनिटीज से एक्सक्लूड कर दिया गया है। सोशल एक्सक्लूजन दस में लीड टू बट कैन कोज मोर डैमेज देन हैविंग ए वेरी लो इनकम, कि जो सोशल एक्सक्लूजन है वो क्या है दस में लीड टू बट कैन कोज मोर डैमेज, कि जितना है उससे ज़्यादा डैमेज कर सकता है हैविंग ए वेरी लो इनकम, जिन लोगों को बहुत कम इनकम होती है। आगे है वुल्नरेबिलिटी, इसका मतलब होता है दुर्बलता, मतलब कि हेल्पलेसनेस जिसको हम बोल देते हैं। वुल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज ए मेजर विच डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज
से मेंबर्स ऑफ ए बैकवर्ड कास्ट और इंडिविजुअल्स सच एज ए विडो और ए फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स, कि जिसमें हम ये देखते हैं कि मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज़ जो आने वाले टाइम में मतलब कि पुअर हो सकते हैं या इस पॉवर्टी लाइन के अंडर आ सकते हैं, जैसे कि सच एज ए विडो और ए फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन, की कोई विधवा या ऐसा पर्सन जो हैंडीकैप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गया हो। Vulnerability is determined by the options available to different communities for finding an alternative living in terms of assets, education, health and job opportunities, कि ये vulnerability कैसे डिटरमाइन की जाती है, जो अलग अलग कम्युनिटी के पास जो अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके बेस पे ये डिटरमाइन किया जाता है। फर्दर इट इज़ एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेटर रिस्क दीज ग्रुप फेस एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर, कि आगे मतलब कि और ज़्यादा इसको कैसे एनालाइज किया जाता है, जो ग्रेटर रिस्क जो ये लोग फेस करते हैं ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है जैसे अर्थक्वेक आ गया तो सुनामी आ गई या टेररिज्म एटसेट्रा के टाइम। एडिशनल एनालिसिस इज मेड ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटी टू हैंडल दीज रिस्क, ये कितना मतलब कि सोशली और इकोनॉमिकली इनको हैंडल कर पाते हैं। इनफैक्ट वुलनरेबिलिटी डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली इफेक्टेड देन अदर पीपल, कि वुलनरेबिलिटी क्या शो करती है कि ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली मतलब कि बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट होना दूसरे लोगों से। व्हेन बैड टाइम्स कम्स फॉर एवरीबॉडी, वेदर ए फ्लड और एन अर्थक्वेक और सिंपली ए फॉल इन द अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स, ठीक है। ये सारे किसके मतलब कि किसको शो करते हैं, हमारी वुलनरेबिलिटी को शो करते हैं, मतलब कि जब बैड टाइम आए हर तरफ से आए तो हम लोग क्या है हेल्पलेस हो जाएं। सो आज का चैप्टर हम यहीं तक करेंगे, कल हम आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। रीड इट केयरफुली।